और जो झूठी इन्होंने वादे किए थे वो सब दिखता है। ये सिर्फ नाम की सरकार है। और ये छत्तीसगढ़ में ये लबरा सरकार, ये डकैती के सरकार, ये शराबखोरी के सरकार ला फेंके के काम भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता करी। अब एक बार कांग्रेस साफ। उनको ये कहना था कि गढ़बो नया भ्रष्टाचार गढ़। गोबर घोटाला, कभी कोई सोचा होगा कि गोबर में भी घोटाला हो सकता है? वो भी हमारे मुखिया ने करके दिखा दिया है कि भूपेश बघेल जी दाने की तैयारी कर लें, उनकी विदाई अच्छे से हम करने वाले हैं। सभी के मन में एक ही बात है, बदलबो एदारी कांग्रेस के सरकार बदलबो, और लक्ष्य हमारा तय है। छत्तीसगढ़ के आगामी विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका रहने वाली है। तमाम राजनीतिक दलों ने सोशल मीडिया के जरिए प्रचार प्रसार की रणनीति तैयार की है। भाजपा की जंबो टीम इसके लिए तैयार की गई है, जो आगामी छत्तीसगढ़ के चुनाव में यहाँ पर सोशल मीडिया के जरिए सरकार की योजनाओं को तो गिनाएगी ही, इसके साथ ही जिस तरह से राज्य सरकार की वादा खिलाफी है, तमाम जिस तरह से राज्य सरकार के यहाँ पर वायदे पूरे नहीं हुए हैं, इन तमाम विषयों को लेकर सोशल मीडिया के जरिए जो भाजपाई वॉलंटियर्स हैं वो लोगों के बीच पहुँचेंगे, लोगों तक जाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर तमाम वॉलंटियर्स हैं, उनसे बात करते हैं। प्रसाद सिंह ठाकुर जी हैं, आपने प्रदेश में इसकी जिम्मेदारी संभाली हुई है, किस तरह से रणनीति तैयार की गई है ताकि सोशल मीडिया का उपयोग हो और भाजपा सत्ता में आए? पूरे प्रदेश में परिवर्तन की बयार है और भारतीय जनता पार्टी के युवाओं के दम पर सोशल मीडिया अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है। निश्चित रूप से प्रदेश में चाहे महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सभी के मन में एक ही बात है, बदलबो एदारी कांग्रेस के सरकार बदलबो, और लक्ष्य हमारा तय है। परिवर्तन सुनिश्चित है, कमल का खिलना भी निश्चित है, और स्थायी विकल्प कमल के रूप में छत्तीसगढ़िया देख रहे हैं। इसी जनमानस के विषय को लोगों के मन में पहुंचाने के लिए और मतदाता तक अपनी बात को सहज ढंग से पहुंचाने के लिए हमने वॉलंटियर्स को एक अपील किया था। पूरे छत्तीसगढ़ के 5 संभाग में सोशल मीडिया से जुड़े हुए युवाओं को इकट्ठा कर उनके मन में जो भावनाएं इस सरकार के खिलाफ में है और कमल के प्रति उनके मन में जो उभार है उसको लाने के लिए हमने कार्यक्रम आयोजित किया था, सोशल मीडिया वॉलंटियर्स मीट, जिसको शंखनाद का नाम हमने दिया है। आज 5वें संभाग बिलासपुर संभाग में संपन्न हो चुका है, 4 संभाग में अभी तक हो चुका है, और ये 5वें संभाग में सफलतम रूप से संपन्न हुआ है। आज बिलासपुर की यह संख्या बता रही है कि भूपेश बघेल जी दाने की तैयारी कर लें, उनकी विदाई अच्छे से हम करने वाले हैं, और इस बार बदलबो का जो नारा है वो सार्थक सिद्ध होगा। बिल्कुल। और भी युवा हैं, क्या लगता है किस तरह से युवाओं की भूमिका सोशल मीडिया के जरिए इस बार रहने वाली है? कितने तैयार आप लोग हैं? देखिए, युवाओं की भूमिका किसी भी राजनीति के समय जब चुनाव आता है तो बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि नए मतदाता जुड़ते हैं जो सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं। हम जानते हैं कि युवा फेसबुक, इंस्टाग्राम में बहुत एक्टिव है, रील्स बनाते हैं, फेसबुक में ऑल टाइम ऑनलाइन रहते हैं। तो अगर ये फेसबुक और सोशल मीडिया का सही उपयोग करके हम जो इस 5 साल की सरकार में हमने जो झेला है, जो सहा है, कितना भ्रष्टाचार, ये विपक्षियों का तो अलग आपस में कंपटीशन चलता है। दिल्ली में देखे शराब घोटाला चल रहा है तो हमारे भूपेश जी बोलते हैं मैं उनसे बड़ा शराब घोटाला करके दिखाऊंगा, ऐसा घोटाला करके दिखाऊंगा जो किसी ने सुना नहीं हो। गोबर घोटाला, कभी कोई सोचा होगा कि गोबर में भी घोटाला हो सकता है? वो भी हमारे मुखिया ने करके दिखा दिया है। ऐसे ऐसे घोटाले किए हैं, ऐसे ऐसे घोटाले दिए हैं कि जब आज तक छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया के नारे से छत्तीसगढ़ को जाना जाता था, अब लोग छत्तीसगढ़ को सिर्फ भ्रष्टाचार के नाम से और भ्रष्टाचार के इरादे और उससे हमारे राज्य को जानने लगे हैं, जिसको हम वापस से परिवर्तन लाएंगे। और छत्तीसगढ़ को, जो पुराना हमारा छत्तीसगढ़ शांतिपूर्व राज्य हुआ करता था, जो खुशहाल परिवार हुआ करता था हमारा राज्य, जो प्रगति की ओर बढ़ रहा था, उस राज्य को हम वापस से प्रगति की ओर लेकर जाएंगे। क्या लगता है सोशल मीडिया एक भाजपा के लिए बड़ा हथियार साबित होगा आगामी चुनाव में? जी बिल्कुल, आज इसलिए हमने सोशल इन्फ्लुएंसर मीट का कार्यक्रम रखा गया है। और भूपेश सरकार की जो है ये कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, तो मैं कहना चाहूँगी भूपेश सरकार जी का वो कहावत तो बिल्कुल गलत है। उनको ये कहना था कि गढ़बो नया भ्रष्टाचार गढ़, क्योंकि वो जो युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खेल रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता की बात कही थी उन्हें, हमारे युवा भाई निर्वस्त्र रोड पे दौड़ रहे हैं, मितानिन बहनें सब परेशान हैं। पीएससी घोटाला किया उन्होंने, गोबर घोटाला किया, अंत ही भूपेश बघेल का अंत शुरू हो गया है। लेकिन सोशल मीडिया में जिस तरह से बहुत सारे मटेरियल रहते हैं, उसमें एक चुनौती ये भी रहती है कि आपने जो पोस्ट किया है वो लोगों पर भरोसा कायम कर सके। इस चुनौती को कैसे साबित करेंगे? देखिए, हम लोग युवा साथी हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग हर वर्ग के लोगों को पहुंचाते हैं। जितना भी मटेरियल वगैरह आया रहता है या फिर उसको प्लस करने के लिए हम लोग सोशल मीडिया में ट्विटर ट्रेंडिंग वगैरह करते हैं, या फिर इंस्टाग्राम में रील्स वगैरह बनाते हैं, या फिर एफबी वगैरह में। क्योंकि 90 विधानसभा है, इस बार हम लोग 90 विधानसभा में कमल का फूल खिलेगा और सोशल मीडिया वॉलंटियर्स ही इसका मुख्य कारण रहेंगे। और हम लोग इतना
मतलब इस मटेरियल को फैलाएंगे या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक, हमारे भाई बहनों तक, चाहे वो किसी भी उम्र के हो, 18+ हो या फिर 16+ हो, सभी मिलकर सोशल मीडिया वॉलंटियर का काम यही है कि जन जन तक हर एक मुद्दे को पहुंचाया जाए। कांग्रेस की भी तैयारी है, वो भी सोशल मीडिया पे अब आ रही है, वो भी सोशल मीडिया के जरिए प्रचार प्रसार करेगी। ऐसे में कांग्रेस के सोशल मीडिया को कैसे फेस करेगी? ये कांग्रेस की जो सरकार है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, ये छत्तीसगढ़ वासी और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, एकर से सीखा थे, एकर कॉपी करत है। नरेंद्र मोदी जी के जिन सोशल नेटवर्किंग के जो पब्लिसिटी है, वो छत्तीसगढ़ सरकार कॉपी करत है। मैं आप सब ला बताना चाहूँ, छत्तीसगढ़ सरकार के जिन मात्र योजना है सिर्फ होर्डिंग बोर्ड तक है। हमार छत्तीसगढ़िया भाई मन, हमार भारतीय जनता पार्टी के भाई मन ये ठान लेहन के गांव गांव, गली गली, घर घर भूपेश बघेल के भ्रष्टाचार, भूपेश बघेल के अत्याचार, भूपेश बघेल के गुंडागर्दी, भूपेश बघेल के युवा विरोधी सरकार ला हम जन जन तक पहुंचाए के काम करबो। ये भारतीय जनता पार्टी के आज बैठक में तय हो है। और ये छत्तीसगढ़ में ये लबरा सरकार, ये डकैती के सरकार, ये शराबखोरी के सरकार ला फेंके के काम भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता करी। अब एक बार कांग्रेस साफ। सोशल मीडिया की जिस तरह से भाजपा यहाँ पर तैयारी कर रही है, कहीं ये कार्यकर्ताओं के बीच ही तो नहीं रह जाएगा? ये लोगों तक पहुँच पाएगा भाजपा का सोशल मीडिया? बिल्कुल, लोगों तक, हर एक युवा तक ये जो सोशल मीडिया का कार्यक्रम है पहुंच रहा है। हम फेसबुक के माध्यम से डालते हैं, ट्विटर के माध्यम से डालते हैं और इंस्टाग्राम के माध्यम से डालते हैं। वो उसको टैग भी करते हैं, तो टैग के माध्यम से जो प्रत्येक पब्लिक तक पहुंच रही है। और छत्तीसगढ़ की सरकार के बारे में बताना चाहूँगा, ये सिर्फ नाम की सरकार है। बड़े बड़े आप पेपर्स, अखबार खोलेंगे तो सबसे पहले भूपेश बघेल जी का फोटो दिखता है और जो झूठी इन्होंने वादे किए थे वो सब दिखता है। ये सिर्फ नाम की सरकार है। और हमारी काम की सरकार डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की काम की सरकार थी। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में परिवर्तन निश्चित है और छत्तीसगढ़ का हर एक युवा, हर एक किसान, हर वर्ग का व्यक्ति बोल रहा है कि बदलबो बदलबो ये दारी कांग्रेस की सरकार ला बदलबो। तो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भाजपा की तैयारी है, सोशल मीडिया इस चुनाव में एक बड़ा हथियार बनने वाला है। चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों की यहाँ पर तैयारी है। लेकिन भाजपा ने जिस तरह से अपने वॉलंटियर्स तैयार किए हैं, उसके बाद भाजपा अब सोशल मीडिया के जरिए भूपेश सरकार की नाकामी को जनता तक पहुंचाने जा रही है। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइट, IBC 24, बिलासपुर।